हाय गाइस, क्रिकेट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट वॉचिंग स्पोर्ट इन इंडिया। इंडिया में क्रिकेट को एज इज जस्ट लाइक इट्स नॉट अ स्पोर्ट, इट्स एन इवेंट, इट्स एन सेलिब्रेशन। सो इसी सेलिब्रेशन को हम सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल एक नई लीग को लेकर आते हैं, विच इज आईपीएल। आईपीएल एक हर साल आती है। आईपीएल सभी लोग फ्रॉम बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग देखते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आईपीएल का इकोसिस्टम क्या है, आईपीएल में कितनी एंटिटीज और कौन कौन सी एंटिटीज पैसा कमाती है और कैसे उसका बिजनेस मॉडल रन करता है। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग आई टेल यू कि कैसे आईपीएल इन 15 साल में फ्रॉम 1 बिलियन टू नाउ यू कैन से 10 बिलियन कैसे बना। तो किस तरीके से इसने इतना बड़ा सक्सेस को अचीव किया। सो विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री के बारे में, तो आईपीएल स्टार्टेड इन 2008, अप्रैल 2008, जो कि ललित मोदी ने इसको स्टार्ट किया था। क्योंकि 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत कर आया था, तो वहां से क्योंकि ये आइडिया इसीलिए बहुत फ्लरिशिंग हुआ है, क्योंकि 50 ओवर्स के मैचेस में जब आप देखते हैं तो वहां पर हमें 8 घंटे 9 घंटे का समय देना पड़ता है। बट इन आईपीएल जस्ट 3 to 3.5 आवर्स आपका मैच खत्म होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप एक मूवी के लिए समय निकाला, एंड उसमें आप स्पोर्ट इवेंट्स के अंदर यू एंजॉय, बिकॉज उसमें एक एंटरटेनमेंट भी होता है एंड उसमें स्पोर्ट्स एक फ्लेवर भी होता है। तो वहां पर आप आईपीएल को पसंद करते हैं। सो इसीलिए ललित मोदी ने 2008 में, अप्रैल 2008 में इसकी शुरुआत करी। तब वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, एंड देन फ्रॉम देयर इट हैज स्टार्टेड, एंड नाउ दिस आईपीएल इकोसिस्टम हैज कंप्लीटली ओवरपावर्ड एंड दिस बिकम अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। सो सबसे पहले इसमें 4 एंटिटीज है जो कि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करती है और किस तरीके से इट बिकम क्रिएट अ ग्रेट इकोसिस्टम। सो फर्स्ट वन इज बीसीसीआई, विच इज बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड द सेकंड वन इज आईपीएल टीम्स, थर्ड वन इज मीडिया राइट्स होल्डर्स, एंड द फोर्थ वन इज स्पॉन्सर्स। सो इन चारों के बारे में बात करें, कैसे ये इकोसिस्टम में पैसा कमाते हैं, किस तरीके से इसके थ्रू आईपीएल के अंदर ये इतना बिग अमाउंट को पंप करते हैं, सो दैट दिस आईपीएल बिकम $1 बिलियन इंडस्ट्री। सो विल स्टार्ट विद बीसीसीआई, द फर्स्ट वन। बीसीसीआई क्या करता है? बीसीसीआई कुछ 4 से 5 तरीकों से पैसा कमाता है। तो सबसे पहले वो एक सेंट्रल पूल बनाता है। उस सेंट्रल पूल में उसमें वो क्या करता है? मोस्ट ऑफ द मीडिया राइट्स को बेचता है। मीडिया राइट्स जो भी जैसे आप अपने स्पोर्ट्स चैनल्स पे देखते हैं, स्टार स्पोर्ट्स पे आपके चैनल पे अगर कोई आपका मैच आता है, तो वो स्टार स्पोर्ट्स जो है उसकी कंपनी जो वो मीडिया राइट्स को खरीदती है। ऐसे ही इफ टॉकिंग अबाउट इन 2023, सो ये मीडिया राइट 48,960 करोड़ में बिके हैं, जो कि फर्स्ट टाइम मोनोपोली को कैंसिल किया है। क्योंकि अर्लियर सबसे पहले सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स ने इसको खरीदा था, एंड देन डिज्नी स्टार ने खरीदा था। स्पोर्ट्स हैव टेकन अ राइट्स फ्रॉम फॉर टीवी व्यूअरशिप, एंड सेकेंडली जियो सिनेमा हैव टेकन अ राइट्स फॉर डिजिटल व्यूअरशिप। सो 48,000 में से 23,000 जो है वो आपका टीवी व्यूअरशिप से इन्होंने पेड किया है, एंड 23,000 फ्रॉम जियो इट हैज पेड। सो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरीके से कंप्लीटली बीसीसीआई जो है, इट्स अ बिग अमाउंट, 48,390 करोड़ रुपीज, बिग अमाउंट वो बीसीसीआई को जाता है एज अ दे सेल देयर मीडिया राइट्स। सेकेंड वन इज दे सेल आउट द टाइटल स्पॉन्सरशिप। अगर आपने देखा होगा पिछले समय ड्रीम 11, वीवो आईपीएल, लेकिन 2020 में वीवो आईपीएल को कैंसिल करके नाउ it is Tata IPL which is taking care of the central title ownership. So in this, Tata IPL has paid around 350 crore rupees to get this title. And then if you talk about official partners, official sponsorship like strategic time out में हम सीएट का नाम देखते हैं, and a lot of ATM का नाम भी देखते हैं। तो वहां पर भी उन्होंने it's a huge amount जो कि बीसीसीआई को वो पेड करते हैं to get come in front of the viewers. सेकेंड, आईपीएल फ्रेंचाइज टीम्स कैसे पैसा कमाती है, कि किस तरीके से आईपीएल फ्रेंचाइज टीम हारने के बाद भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वो लेके जाती है। कई बार मोस्ट ऑफ द टीम अगर आप देखते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द लीग में हमेशा एंड पर ही रहते हैं, लेकिन स्टिल दे अर्न अ गुड मनी। सो कैसे आईपीएल फ्रेंचाइज टीम पैसा कमाती है? सो द फर्स्ट वन इज जो बीसीसीआई ने जो रेवेन्यू जो भी जनरेट करती है बीसीसीआई फ्रॉम मीडिया राइट्स, सो उसका एक सेंट्रल पूल बनाती है। उस सेंट्रल पूल में से 50% बीसीसीआई जो है अपने पास रख लेती है, लेकिन 50% वो टीम्स के अंदर बांट देती है। सो 50% में 45% जो है वो विद इन द ऑल टीम्स में वो बांटती है, लेकिन 5% टॉप फोर्स के लिए वो रखती है। सो वो जो 45% इनकम होती है बीसीसीआई की, वो टीम के अंदर बढ़ती है, जो कि अगर टीम ओनर्स होते हैं उनको भी वो मिलती है। तो जैसे कि आपने टीम किसी ओनर ने खरीदी, तो उसके पास खेलने से पहले ही उसके पास एक प्रॉफिट इनकम होती है, क्योंकि जो बीसीसीआई ने वो जो स्पॉन्सरशिप से मीडिया राइट से अर्न किया, वो 45% बीसीसीआई टीम्स के अंदर बांटती है। सो वहां से उसकी अर्निंग होती है। सेकंड इज ब्रांड स्पॉन्सरशिप। कई बार आप देखते हैं कि टी शर्ट्स के ऊपर ड्रीम 11 टी शर्ट्स के ऊपर अगर आप देखें तो स्लाई, सैमसंग एंड अदर ब्रांड्स, मुथूट फिनकॉर्प के ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं। तो वो जो है वो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो टीम्स को पेड करते हैं टू गेट ऑन देयर टी शर्ट्स। कहाँ पे जितना बड़ा लोग होगा उतने ज़्यादा पैसे वो पे करते हैं। सो ब्रांड स्पॉन्सर से भी वो काफ़ी पैसा कमाती है टीम्स जो होती है। एंड द थर्ड वन इज मर्चेंडाइजिंग। कई बार आप देखते हैं कि टी शर्ट्स मर्चेंडाइज सेल से भी दे अर्न अ गुड मनी। एंड द फोर्थ वन इज देयर आर डिफरेंट टूर्नामेंट रिलेटेड
एक्टिविटीज़ जहाँ पे वो स्पॉन्सर जो है वो स्पॉन्सर ऑर्गेनाइज करते हैं एंड दे ट्राई टू गेट इनटू दोज एक्टिविटीज़ एंड वहाँ से भी टीम्स काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेती है। एंड वन इज टिकट सेल्स, तो टिकट सेल्स से भी वो काफ़ी पैसा कमाती है। सो टिकट सेल्स जो होती है वो इसका एक मेजर रेवेन्यू सोर्स होता है फ्रेंचाइज ऑनर्स का, सो वहाँ से वो पैसा कमाती है। एंड द लास्ट इज प्राइज मनी। सो अगर आप देखें तो जो विनर टीम होती है उसको 20 करोड़ से प्राइज मनी मिलता है एंड रनर अप 13 करोड़ जो होता है वो रनर टीम को मिलता है एंड 7 करोड़ जो होता है वो 2 क्वालिफाइंग टीम को मिलता है। तो टॉप 4 की मैंने बात की थी विच इज अराउंड 5% जो मैंने आपको बोला, तो वो ये जो अमाउंट होता है वो अमाउंट भी टीम्स के अंदर बढ़ता है। तो टीम्स जो है वो यहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है एंड दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से टीम की अच्छी कमाई होती है। सो थर्ड वन इज मीडिया राइट्स होल्डर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया था कि बीसीसीआई अपने मीडिया को राइट्स को बेचती है, जिससे कि मीडिया जैसे कि वो कोई भी चैनल पे आप देखते हैं, स्टार स्पोर्ट्स पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे उसकी जो कंपनी डिज्नी स्टार ने उसके राइट्स खरीदे हैं। सो वहाँ उसको क्या बेनिफिट हो रहा है वहाँ से आईपीएल से, वो क्या करता है उसका मेजर रेवेन्यू सोर्स जो है वो एडवर्टीजमेंट है। तो अगर आप टीवी में एड्स देखते हैं, जब विद इन द मैचेस जो एड्स की एड्स होगी उसके अंदर उस एड्स के दे चार्ज 15 to 20 लाख रुपीज फॉर पर एड। सो फ्रॉम दैट एरिया दे जनरेट ग्रेटर रेवेन्यू। सो देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज जो कि चाहती है कि आईपीएल में के मैचेस में अपने एड्स को दे, जिससे कि उनका बिजनेस जनरेट हो, जिस बिजनेस उनका स्केलेबल हो, वहाँ से वो काफ़ी हद तक मतलब एड्स के लिए पैसे देते हैं। तो वो डायरेक्टली जो एड का रेवेन्यू होता है वो कंप्लीट रेवेन्यू मीडिया राइट होल्डर्स के पास जाता है। फोर्थ वन इज स्पॉन्सर्स जो होते हैं लाइक अगर आप आरसीबी की बात करें तो मुथूट फिनकॉर्प हो गया, और अगर रिसेंटली अगर मैं बात करूँ मुंबई इंडियंस की तो स्लाइस कंपनी जो है उसने सैमसंग को टेक ओवर किया इन दिस स्पॉन्सरशिप। पहले सैमसंग जो था वो अगर आप देखेंगे उनकी टी शर्ट्स पे, मुंबई इंडियंस की टी शर्ट पे सैमसंग लिखा होता था काफ़ी बड़ा, लेकिन अभी फ्रॉम दिस ईयर स्लाइस विल बी डिस्प्लेड ऑन देयर टी शर्ट्स। सो किस तरीके से वो भी ह्यूज अमाउंट जो होता है वो इन्वेस्ट करते हैं विद इन द टीम एंड देन वहाँ से वो क्या करते हैं वो काफ़ी ब्रांड एंडोर्समेंट कराते हैं फ्रॉम देयर मेजर प्लेयर्स। सो मेजर प्लेयर्स उनकी एड्स करते हैं और उनके लिए काफ़ी ब्रांड प्रमोशंस करते हैं एंड फ्रॉम दिस देयर सेल्स। सो दिस इज द कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ आईपीएल, जहाँ से कि मोस्ट ऑफ द एंटिटीज अगर आप मैं बात करूँ, जो भी मैंने 4 एंटिटीज की बात करी है, वो अन नंबर ऑफ एरिया से पैसा कमाते हैं। हाँ यस, आई फॉरगेट टू मेंशन द 5th एंटिटी विच आई टोल्ड यू इन स्टार्ट ऑफ द वीडियो। सो तो 5वीं एंटिटी है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी है, उसके बिना आईपीएल चल ही नहीं सकता, आईपीएल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इज यू एंड मी। मैं और आप जो है आईपीएल को देखते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 270 मिलियन व्यूअर्स इन 2022 जो कि आईपीएल को देखा। एंड आई थिंक अगर आप देखें तो 1 लाख से भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जो व्यूअर्स थे वहाँ पर बैठे थे एंड मोस्ट ऑन 277 मिलियन जो मैं आपको बात बताता हूँ दे आर द डिजिटल व्यूअर्स। सो वहाँ पर भी अगर आप देखें इट्स अ बिग इकोसिस्टम जहाँ पे आप और मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं विद इन द इंडियन जीडीपी, क्योंकि इंडियन जीडीपी जो भी ये पैसा बीसीसीआई लेते हैं तो बीसीसीआई जो है दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन जीडीपी। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव contributed in Indian economy, I want you to contribute on my channel as well. So please subscribe this channel and like this video if you like it, and I will meet in the next video.